हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का बहुपद नाम के चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गहराई से हम लोगों ने सीखा है। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगा होगा। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2.3 सॉरी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का एग्जांपल के साथ। बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग पूरा एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि आज आपको ये चैप्टर जो है वो वन शॉट में मिल जाए और ये जो एक्सरसाइज है 2.3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले जो क्लास है आपके क्लास 10th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए बहुत ही अच्छे से अपने साथ एक नोटबुक कॉपी किताब लेकर के बैठ जाए और साथ साथ में आप सॉल्व करते जाए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके और आप बनाने के लिए सीख सके। तो कोशिश करेंगे कि वन शॉट में हम इसे खत्म करें और आज भी हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को। और ये कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, जांच करिए कि x+2 बहुपद ये बहुपद है और इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अब देखो, यहां से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। जब भी हमें कहा जाए कि गुणनखंड निकाले या गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड है या नहीं इस बात की पुष्टि कैसे होती है, ध्यान से समझना है। जिसको कहा जा रहा है कि ये गुणनखंड है या नहीं, यहां से आपको x का वैल्यू निकाल करके और px में पुट कर देना है। जब हम इसके वैल्यू को निकाल करके और इसमें रखेंगे और यदि इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। देखो, हल ऐसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो पूछेगा कि ये आपका गुणनखंड है या नहीं, इसके बराबर में 0 करके x का वैल्यू निकालते हैं। मतलब x+2 = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा, प्लस का इस तरफ आएगा तो -2। अब आपके सामने एक बहुपद दे रखा है, px = क्या दे रखा है, देखते हैं। px = दे रखा है x का पावर 3 प्लस में 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखो, p और x के जगह पे आपको रख देना चाहिए -2, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगा, बताते जाना है सबको। -2 का पावर 3 प्लस में 3 इंटू -2 का पावर 2 और प्लस 5 इंटू माइनस का 2 एंड लास्ट में प्लस का 6। अब देखना है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। -2 का यदि हम पावर करें, सॉरी 3 बार, तो 2 का घन होता है आपका 8 और माइनस चूंकि 3 बार जब भी गुना होता है तो माइनस बना रहता है। कैसे बना रहता है, तो माइनस इंटू माइनस करे तो माइनस माइनस तो प्लस करेगा, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो वैल्यू इस तरह से बदलता है। देखिए, अब यहाँ है 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे, तो जब भी माइनस का वैल्यू 2 बार आता है तो माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस कर देगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस और 5 दूना 10, लास्ट में आएगा 6। जितने भी प्लस के वैल्यू है सबको एक साथ जोड़ देते हैं। तो प्लस का वैल्यू है यहाँ पे 4 × 12 और 6 18, ठीक है। और माइनस के वैल्यू कौन है, तो 10 और 8, ये भी आपस में ऐड होकर के माइनस का 18 आएगा, जो कि वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही एक कॉन्सेप्ट दिया, क्या था वो, यदि x के वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर दे और कहीं वैल्यू 0 आ गया तो समझ जाना कि ये जो है वो इसका गुणनखंड है। अब गुणनखंड क्या होता है सर, देखो, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि मान लेते हैं 15 कोई नंबर है, इसको हम 5 × 3 लिख सकते हैं। मतलब 15 का जो गुणनखंड है ये है आपका 5 × 3। मतलब ये हुआ कि 15 जब आपस में गुना हुआ है तो किनके मिलने से हुआ है, तो वो 5 और 3 के हुए। मतलब ये गुणनखंड है जो गुना हो चुका है और हम उसको खंड खंड करके देखेंगे तो ये 5 और 3 है। उसी तरह से जब आप इसका गुणनखंड करोगे, ये हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में कि इसका गुणनखंड कैसे होगा, तो इसका जो गुणनखंड होगा उसमें एक हिस्सा आपका ये भी मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। तो उस तरीके से हम पहले ही कैसे चेक करें कि ये इसका गुणनखंड है, तो उसके लिए यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। यदि 0 आया तो लिखेंगे अतः x+1 जो था ये आपका px का एक गुणनखंड है। चलो, इस तरह से आपको एक छोटी सी भाषा, एक छोटी सी लाइन लिख देनी है और आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपके सामने एक ही केवल पॉलिनोमियल या एक ही बहुपद नहीं दिया है, आपको यह भी चेक करना है कि ये इसका भी बहुपद है या नहीं। तो इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, लिखेंगे पुनः। और आपके सामने एक और इक्वेशन है, ये है आपका 2x+4, तो इसे हम मान लेते हैं p-x। क्यों, क्योंकि px इसको माने हैं तो हम इसे p-x मान लेते हैं। और ये आपका क्या दे रखा है, तो ये है 2x + 4। अब वापस से आप x का वही वैल्यू रखो, क्योंकि इसी से पूछा जा रहा है कि ये इसका भी गुणनखंड है या नहीं। तो हम यही वैल्यू को यहां भी रख देंगे, तो ये हो जाएगा -2,
तो हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस का 4 प्लस का 4 दैट इज 0। तो बच्चों यहां पर भी इसका वैल्यू 0 आ गया, तो यहां पर भी आप सेम लाइन लिख दीजिए और लिखेंगे क्या, अतः x प्लस 1 जो है ये आपका 2x प्लस 4 जो है इसका भी का एक गुणनखंड है। तो उम्मीद है कि पहले वाले इस क्वेश्चन से, बहुत ही वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है, वो आपको क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि कैसे कोई भी एक छोटा सा, कोई भी एक x प्लस 2 मान लो कोई इक्वेशन, सॉरी एक छोटा सा बहुपद दे रखा है और ये बहुपद चेक करना है कि ये जो है सो इस बड़े से बहुपद का कोई एक हिस्सा है या नहीं, इसका गुणनखंड है या नहीं। और उसको कैसे निकालते हैं, यहां से x की वैल्यू रख करके पुट करो, 0 आया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब ये क्यों हो पा रहा है, इसकी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आगे के क्वेश्चन से कर पाएंगे। चलो अब जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये उस क्वेश्चन को यूज करते हुए भी ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है x माइनस 1 4x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो बताइए k का मान क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान देना है, आइए क्वेश्चन समझते हैं डिटेल में। अब यदि बच्चों आपके सामने ये कह रखा है कि x माइनस 1, वापस से मेरी बात को ध्यान से सुने, फोकस करें, x माइनस 1 इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब समझो जरा, यदि ये ऑलरेडी कहा जा रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि यदि यहां से x का वैल्यू निकाल करके और इसमें रखा जाए तो वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि ये ऑलरेडी कहा जा रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो इक्वेशन को तो 0 कर देगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? चलो करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आखिर यहाँ k के जहां पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू रखें जिससे ये इसका गुणनखंड हो जाए। मतलब जब हम इसका गुणनखंड करें तो ये भी एक हिस्सा बने, तो k के जहां पे ऐसा कौन सा वैल्यू आ सकता है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने इसमें एक शर्त दे रखा है। देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू प्राप्त होता है 1, ठीक है। अब चूंकि एक लाइन लिख दो, चूंकि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में चूंकि ये लाइन आपके लिए है, इसका मतलब जब हम x के मान को इसमें रख देंगे तो उसको पूरी तरह 0 कर देगा। इससे क्या समझ में आता है, ये लाइन क्या क्लैरिफाई कर रहा है, ये कह रहा है कि px नहीं, p का 1 मतलब x के जहां पे यदि हम 1 रख देते हैं तो वो वैल्यू उसको 0 कर देगा। ये कैसे हुआ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन जो बच्चा समझ गया वो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लेगा। कैसे? क्वेश्चन बोला है कि x माइनस 1 इस px का गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि x के वैल्यू को यदि हम इसमें रखें तो वो तो इसको 0 कर देगा। ऐसा भी हम लोग पीछे क्वेश्चन में ही पढ़ा। तो यदि x के वैल्यू को 1 हम रख दे तो पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, अब देखते हैं। p 1 है, इसका मतलब इस पूरे समीकरण में x के जहां पे 1 पुट करना होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू x के जहां पे यदि हम 1 रखें तो 1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4 इंटू एक्स के जहां पे प्लस 1 और फिर लास्ट पे प्लस का k और इज इक्वल टू इधर क्या है तो आपका 0 दे रखा है, ठीक है। 1 का जो क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही रहेगा, प्लस का ये 3 रहेगा, ये 4 हो जाएगा और ये प्लस का k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो ये चीज माइनस में, ये चीज प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3। तो इस तरह से आपको k का वैल्यू पूछा है। अब क्या आपको ये बात समझ में आई कि k के जहां पे यदि हम -3 रख दे तो ही ये इसका गुणनखंड निकल सकता है। तो k का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया है और यही आपका आंसर भी हो जाता है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कोई भी यहां पर एक अचर वैल्यू देगा और आपको पूछेगा इसका मान क्या हो सकता है जिससे ये इसका गुणनखंड हो जाए, तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पद को विभक्त करते हुए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंड ज्ञात करिए। अब बच्चों यहां से आप सीखने वाले हैं गुणनखंड, जिससे आपने क्लास 8th में भी पढ़ के आया होगा और क्लास 10th में भी आप इसे पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे गुणनखंड बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस का 5। स्टेप समझना, सबसे पहले हम बनाते कैसे हैं गुणनखंड को, तो सबसे पहला स्टेप याद रखना, सबसे हम यहाँ पे स्टेप वाइज लिख दे रहे हैं। सबसे पहला स्टेप शुरू और लास्ट वाले को, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और ये जो सी वाला भाग होता है इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। मतलब हम लिख दे शुरू और अंत वाला जो नंबर होता है इसको आपस में गुना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया।
अब 30 को आपको इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह से उसका गुणनखंड करना है कि उसको आपस में ऐड करके या तो घटा करके या माइनस करके 17 आ जाए। तो आइए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप छोटे नंबरों से शुरुआत करो। तो 2 से हम यदि तोड़ते हैं इसको तो ये 15 बार में आता है। अब क्या हम 2 और 15 को किसी भी तरह से या जोड़ करके या घटा करके क्या हम 17 ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। 2 और 15 को आपस में ऐड कर दो तो 17 आ जाता है। क्या बातें समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करने वाले हैं, एक विशेष घटना। देखो 6x² वैसे ही रहने वाला है और लास्ट का 5 ऐसे ही रहने वाला है। मध्य भाग को हम विभक्त कर देंगे, मतलब मध्य वाले भाग को 2 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि इन दोनों के गुणनफल से जो नंबर मिला है उसी से ये दोनों भी मिल सके। मतलब इन दोनों का गुना वही होना चाहिए जो इन दोनों का भी गुना होना चाहिए। ठीक है ना? मतलब हम 17 को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ये 2x और ये आपका 15x, ये आपका 15x बन जाए। अब देखो 2 और 15 को हम जोड़ करके 17 लाने वाले हैं, तो इसमें भी x और इसमें भी x रखेंगे तभी दोनों ऐड होकर के 17 बनेगा। अब थोड़ा सा सिंबल पे ध्यान रखें, तो ये यदि हमको दोनों प्लस में रखना है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस मांगेगा ताकि हम दोनों को ऐड करके वो कर सके। आपने क्या समझा? शुरू वैसे ही था, लास्ट वैसा ही था। इसको हम इस तरह से डिवाइड किए कि इन दोनों का गुणनफल से ही ये दोनों संख्याएं प्राप्त हुई और ये दोनों संख्याओं को इस तरह से हम ऐड किए कि बीच वाले के बराबर हो गया। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब इन दोनों का जो गुणनफल है बच्चों, ये वही होना चाहिए जो इन दोनों का गुणनफल था। ठीक है, इस बात पे भी फोकस करें। चलिए अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप में आपको कॉमन निकालना होता है। इन दोनों से आपको क्या कॉमन है? देखो ये 6 और 2, क्या ये दोनों किसी टेबल में आता है? तो 2 के टेबल में आता है। ये 2 खुद है और इसे हम कह सकते हैं 6 को हम कह सकते हैं 2 × 3। तो 2 और 2 तो कॉमन मिल रहा है, दोनों में से मिल गया। ठीक है ना? मतलब दोनों में से 2 कॉमन है, दोनों में मिल रहा है तो उसे बाहर लिख लो। यहाँ x² है, यहाँ x है तो एक x भी तो निकल सकता है। तो सोचो यहाँ क्या बचा? यदि 2 हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर 3 बचा, एक x निकाल लिया है तो एक x बचा। प्लस में यदि 2x में से 2x पूरा निकाल लिया तो इस वाले जगह पे क्या बच सकता है? सोचो, इस वाले जगह पे 1 बचेगा। कैसे? क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है तो गुणे में 1 तो है, गुना 1 करते नंबर वही रहता है। तो यदि 2x पूरा निकल गया तो यहाँ पर 1 बच जाता है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। एक मिनट में थोड़ा साफ कर लूं ये सारा जो है इस तरीके से। चलो अब यहां में से समझते हैं। यहां पर आपके सामने है 15 है और यहाँ 5 है। अब आप सोचो कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ये 5 है, ये 15 है, तो 15 को हम कहते हैं कि ये 5 × 3 है। अब 5 और 5 कॉमन निकल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहां बच जाता है क्या? एक बचता है संख्या में से 3 और एक x भी बच रहा है। यहां यदि 5 में से 5 निकाल लिया तो गुणा 1 तो है ही, तो 1 आपका यहां भी बच जाता है। अगला स्टेप में आप क्या करिए, चूंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग फिर से कॉमन है, दोनों सेक्शन में मिल रहा है, तो आप लिख दो 3x + 1 और दूसरे वाला सेक्शन जो बाहर आउटर प्लेस में जो बच जाता है, एक यहां पर बच गया और एक यहां पर बच गया, इन दोनों को दूसरे वाले बॉक्स में डाल दो। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? 2x + 5। तो बच्चों आपने देखा क्या कि इस वाले का गुणनखंड आ गया 3x + 1 एंड 2x + 5। तो इस तरह से इसका 2 गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। एक और बात, यदि ये द्विघात समीकरण होगा तो आपके पास 2 गुणनखंड मिलेंगे। यदि यहाँ पे त्रिघात होता, 3 होता, तो यहाँ पर 3 गुणनखंड बनते। तो आज हम लोग 2 का भी और 3 का भी दोनों सीखने वाले हैं। क्या आपको यह समझ में आ गया है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, इसे थोड़ा जल्दीबाजी में करते हैं। y² - 5y + 6, शुरू और लास्ट वाले को गुना करो तो 6 एकम 6 आता है। ऐसा तोड़ो कि बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यदि हम 2 से लगाते हैं तो 3 बार में 3 और 2 को जोड़ करके 5 आ रहा है। अब क्या करना है सुनिए, y² लास्ट में 6, इसे ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं कि 5 आ जाए। तो यहां हम लिख सकते हैं 2y, यहां लिख सकते हैं 3y। दोनों को यदि जोड़ना है तो क्वेश्चन आपको कहता है कि दोनों का एडिशन जो है वो माइनस आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो 2 और 3 को यदि हम प्लस में रखते हैं तो दोनों को जोड़ करके प्लस में 5 आ जाएगा। लेकिन यदि -5 लाना है तो इसे भी माइनस में रखना पड़ेगा, इसे भी माइनस में रखना पड़ेगा, ताकि दोनों ऐड होकर के -5y दे सके। रिजल्ट यही आना चाहिए। ठीक है ना? अब देखते हैं, कॉमन निकालो। अब हम लोग को कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? y मिल रहा है, क्योंकि यहाँ एक y है, यहाँ एक y यहाँ पर है, तो y निकल गया, एक y निकला तो एक y बचा। यहाँ से y कॉमन निकल गया है तो सिर्फ 2 बचेगा। अब यहाँ समझते हैं, इन दोनों में से माइनस तो यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही वैल्यू यहाँ रहेगा, वही साइन यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब होता है 3 × 2,
तो यदि 3 3 मिल गया है तो यहाँ बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा 2। अब यहाँ पर एक बात समझना है आपको, यदि ये यहाँ एक माइनस हमने कॉमन निकाला है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर का साइन बदल जाता है। अब बदलता क्यों, कॉन्सेप्ट है, एक प्लस के पास कहीं ना कहीं दो माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक प्लस के पास 2 माइनस होते हैं। यदि एक माइनस आप यहां से कॉमन निकाल लो तो एक माइनस भी तो यहां बचता है, राइट, समझ में आ गया। एक सॉरी एक और बात का ध्यान रखें, ये और ये हमेशा मिल जाना चाहिए, तो मिला क्या, y-2 एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा y-3। तो बच्चों इसका जो गुणनखंड है ये आ गया y-2 एंड y-3, ठीक है ना, आराम से बन रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि x³ - 23x² प्लस 142x - 120 का गुणनखंड ज्ञात करिए। ये लाइन बहुत ही सिंपल सा आपको लग रहा होगा कि ये तो वैसा ही है, गुणनखंड पूछ रहा है, लेकिन ये आप गौर से देखोगे तो ये त्रिघात है, और त्रिघात का मतलब हुआ कि इसके पास 3 गुणनखंड होंगे और इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, समझाते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है px दे रखा है और ये है आपका x का पावर 3 माइनस 23x² प्लस का 142x माइनस का 120, ठीक है। एक बात, शुरुआत में 1 है, लास्ट में 120 है। इस 120 को कौन कौन सी संख्या तोड़ सकता है, कौन कौन सी संख्या इसको मतलब इससे भाग लगा सकता है, तो 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, ऐसी ढेरों संख्या है ना। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से लगता है। अब ये आप जान सकते हो, ऐसे बनाते हैं, यदि 1 से लगाएंगे तो 120 बार में लगता है, 2 से लगाओगे तो 60 बार में लगता है, 3 से लगाओगे तो 40 बार में लगता है, 4 से लगाओगे तो आपका 30 बार में लगता है, 5 से लगाओगे तो 5 दूना 10 और 5 के बीच 24 बार में लगता है, 6 से लगाओगे तो 20 बार में लगता है, और 7 से नहीं लगेगा, 8 से लगाओगे तो 15 बार में लगता है ना, और 9 से नहीं, फिर 10 से लगाओगे तो फिर आपका 12 बार में लगता है, और 12 के बाद फिर 15, 20 ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो ये सारी संख्याएं हैं जिससे 120 कट सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी सारी संख्याओं के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक ऐसा नंबर सोचना है जो जिस वैल्यू को हम इसमें रखें और पूरा इक्वेशन 0 हो जाए। क्या आप ऐसा कोई नंबर सोच सकते हो जहां पर हम x का एक ऐसा वैल्यू रखो। अब यहां में से यही सारी संख्याएं हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या हो सकता है कि प्लस का 1 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, प्लस का 2 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, प्लस का 3 हो सकता है, माइनस का 3। यही सारी संख्याओं में से किसी एक संख्या को सोचो जो इसमें आ करके और इसको 0 कर दे। कहीं आप ये सोच पाए तो क्वेश्चन आपका आधा बन गया, है ना। अब देखो इसमें से यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए तो एक सॉरी x का वैल्यू हम सोचो, आपको हालांकि इस वाले एनसीईआरटी बुक में x का वैल्यू या तो +1 रखना होगा या तो -1 रखना होगा। यहां सोचो x का मान हम ऐसा क्या रखें कि ये पूरे को 0 कर दे। तो x के जगह पे यदि हम मान लेते हैं 1 रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस हमको दिख रहा है तो 1 रखने से लगता है काम हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 1, या यहाँ पर ध्यान देना है x बराबर 1 रख रहे हैं, मतलब ये प्लस का वैल्यू इधर आएगा तो बनेगा क्या, x -1 बन जाएगा। ये प्लस से उधर गया तो या तो ये या तो ये, x बराबर 1 रखने पर। अब जब x बराबर 1 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, आइए करते हैं चेक। तो P1 निकाल रहे हैं एक्चुअली में हम, तो हो जाएगा 1 का पावर 3 माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 और लास्ट में 120। चलो गुना कर दो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 142 और ये हो जाएगा 120। प्लस में है आपका 142 और 1 143 और माइनस में है 23 और 120, जिसे जोड़ने पर 143 ही आएगा माइनस में। तो ये वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। अब यदि हम x के वैल्यू को 1 रखें तो क्या रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, मतलब x -1। अब ध्यान देना है, इस संख्या का वैल्यू इसमें रखने पे ये 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इससे इसको भाग देने पे शेषफल 0 आएगा। अब एक नई बात आप सीख रहे हैं, एक नई बात सुनो, नई बात क्या है समझना है। देखो यदि आप सीखे होंगे, यदि आप इससे इसको भागा लगाते हो तो शेषफल यदि केवल पूछेगा, केवल शेषफल, तो कभी भी आपको पूरा भाग नहीं लगाना है, आप इस मेथड से शेषफल निकाल सकते हैं। मतलब यदि हम आपको कहें कि x -1 से इन सभी में भाग दो और बताओ शेषफल क्या आएगा,
तो इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं। आप इसके बराबर में 0 करो, x माइनस 1 के बराबर में 0 करो और यहां से x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकाल के यदि आप इसमें पुट कर रहे हो तो जो आएगा वो एक्चुअली में शेषफल ही होता है। क्या होता है? शेषफल ही होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक्चुअली भी ये जो निकला है वो शेषफल निकला है, मतलब इसको और इसको भाग देने पे अब शेषफल कितना आ सकता है? तो 0 आ सकता है। अब देखते हैं, ये चेक ही नहीं करना है, आपको बनाना भी पड़ेगा। ये भागा को कंप्लीट बनाना होगा ताकि आपको पता चल सके कि सचमुच शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। सिर्फ चेक नहीं करना है, आगे काम आएगा। अब भाग देते हैं। देखिए 1 मिनट, इसका मैं स्पेस बना लूं थोड़ा। 1 मिनट। चलो कोई बात नहीं, यहां पे बनाते हैं। अब क्या करना है आपको? भाग देना है x माइनस 1 से इन सभी में। तो चलो भाग देते हैं। तो भाग कैसे? भागा आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने भागा सीखा होगा, और नहीं सीखा तो मेरे साथ सीखो। अब क्या करना है? x माइनस 1 को डिवाइड कर देना है किसमें? x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x और माइनस का 120, इसमें भाग देना है। ऐसे भागा नहीं आता है, साथ साथ में सीखिए बहुत ही ध्यान से। देखो सबसे पहले आपको ये सोचना हो यहाँ कोई नंबर है, 1 है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो 1 का हमको झंझट नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x का पावर 3 है, मतलब ये है x है और यहाँ x का पावर 3 है, तो कितना कम है? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये x स्क्वायर कम है सर। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, मतलब x स्क्वायर बार में हमको लगाना होगा। अब एक बार अंदाजा लग गया कि ये x स्क्वायर बार में आ रहा है, अब इसे आप क्या करिए? इसमें और इसमें गुना करिए और यहां लिख दीजिए। जैसे नॉर्मल भागा हम बनाते हैं, मान लो 3 है और यहां पर कोई भी एक संख्या लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले अंदाजा लगाते हैं कि ये लगभग कितने बार में जा रहा है। जितने बार में भी जाता है फिर हम इसको इसमें गुना करते हैं और यहां लिख देते हैं। इस तरह से भागा बनता है। उसी तरीके से आपको यहां पर भी सोचना होगा और यही काम हम इसमें भी कर रहे हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अंदाजा लग गया, अब इन दोनों में गुना कर दो। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो बनता है एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यदि इसे घटाना होता है तो घटाने के दौरान ऑलवेज रिमेंबर कि नीचे का साइन बदलता है, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यही चीज माइनस, यही चीज प्लस हो गया तो ये से ये कट गया। बच्चों इसको में ध्यान रखना है, अब इसका जो है वो ओरिजिनल साइन प्लस है और इसका ओरिजिनल साइन माइनस है, तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस में हो तो घटता है। मतलब 23 एक्स स्क्वायर में से यदि एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके सामने क्या? 22 का एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और ऊपर से हमारे सामने आ रहा है 142x, ठीक है। यहां तक। अब दोबारा हमारे पास अब वक्त आ गया है कि आप फिर से इसे अंदाजा लगाए, फिर से अंदाजा लगाए और लिखें कि कितना आ सकता है। यदि यहाँ पे प्लस है और हमें चाहिए भी प्लस तो प्लस बार में ही जाएगा। यहाँ 1 है, संख्या कुछ नहीं तो 1 है, और 1 से 22 में भागा लगाए तो 22 बार में जाएगा। यहाँ x है और यहाँ x का पावर स्क्वायर है, मतलब 1x अभी भी कम है तो यहाँ 1x बार में लगा देना है। अब हमारा अंदाजा ये आया है कि प्लस 22x बार में लगना चाहिए। अब इस पॉइंट प्लस 22x को इसमें भी गुना करो, इसमें भी गुना करो, यहाँ लिख दो। तो प्लस 22x को x से गुना करेंगे तो 22x स्क्वायर ही आएगा। प्लस माइनस माइनस 22 को 1 से गुना कर दे तो हम 22x ही ला सकते हैं, ठीक है ना। घटाते समय साइन बदलता है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? दोनों प्लस नहीं आना चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ मिस्टेक, एक मिस्टेक है। यहां पर देखो 23x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बड़ा का साइन माइनस में है तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, और यदि यहाँ माइनस में आएगा तो हमारा अंदाज ऐसा हो कि यहाँ पर भी माइनस आए, और माइनस आएगा और इससे गुना करेंगे तो माइनस में 22x स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा, और यदि यहाँ प्लस कर देगा तो नीचे में माइनस होगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बच्चों माइनस होगा, तो यहाँ पर यदि माइनस हो गया, अब देखो, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस हो गया तो हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो दोनों को घटाएंगे तो 142 में से 22 जाएगा तो 120x आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर से क्या उतरेगा? माइनस का 120। अब दोबारा अंदाजा लगाते हैं, दोबारा अंदाजा लगाओ तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 120 है, मतलब 120 बार में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x देने की जरूरत नहीं है। अब फिर से अंदाजा लगा कि प्लस 120 बार में जो है वो लग रहा है। 120 को आप इसमें गुना करो तो आ जाएगा 120x,
और प्लस माइनस माइनस, 120 को 1 से गुना करो तो 120 ही आएगा। घटाते समय हमेशा साइन को बदल देना है, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट, और हमारा फाइनल जो शेषफल है, रिमाइंडर जो है, ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी चेक किया था, यहाँ पर भी शेषफल 0 आ रहा था और सेम चीज यहाँ भी आ रहा है। अब बोलोगे सर यदि यही पता चला तो हम वहां क्यों, क्योंकि इसका आगे का प्रोसेस इसी से बनने वाला है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ के बाद आप यहाँ से बनाए प्लीज, है ना। अब देखो ये ऐसे ऐसे जाने वाला है, ठीक है ना, मतलब यहाँ के बाद आपको ये बनाना है। अब देखो गौर से, यदि शेषफल 0 हो जाता है तो आप जानते हो कि ये होता है भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 हो जाए तो हमेशा याद रखना कि इसके बराबर में इतना गुने इतना होता है। कैसे, एक बार चेक करते हैं। यदि मेरे पास एक संख्या है 16, 8 से हम भागा देते हैं तो 8 दूना कितना हो गया 16, रिमाइंडर कितना आया 0। तो इस केस में जिस समय भी रिमाइंडर 0 होता है उस समय इस बीच वाले के बराबर में इतना गुने इतना लिखा जा सकता है। 8 दूना 16 बीच वाले के बराबर होता है, इस हिसाब से इसके बराबर में हम इतना गुने इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, चलो करते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए, मतलब बीच वाले के बराबर, बीच वाले में क्या है हमारे सामने, भाज्य क्या है, x का पावर 3 माइनस 23x स्क्वायर और प्लस में 142x माइनस 120 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 और दूसरे साइड में x स्क्वायर माइनस में माइनस में 22x और प्लस का 120, ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसका इसी के बराबर में एक गुणनखंड आपको दिख रहा होगा, और चूंकि अब हम लोग ले आए हैं इसको द्विघात समीकरण में, तो अब आप यहां से 2 गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, अब जल्दीबाजी में बनता है। देखो x माइनस 1, यहाँ पर जैसे आप गुणनखंड सीखे हो, यहाँ 1 है, यहाँ 120 है, तो इन दोनों को गुना करते हैं और 120 को इस तरह से तोड़ते हैं ताकि 22 आ जाए। तो 2 से तोड़ोगे तो 60 बार में, 2 से तोड़ोगे तो 30 बार में, 2 से तोड़ोगे तो 15 बार में। अब सोचो 22 कैसे आ सकता है, 22 कैसे आ सकता है, तो इसको और तोड़ दो 5 से, या 2 से ही तोड़, 3 से। यदि हम इसको 3 से तोड़ते हैं तो 5 बार में। अब हमें ऐसे कैलकुलेट करना है ताकि 22 आ जाए। तो देखो सबसे पहले ऐसे करना है, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 5 दूना 10, मतलब 12 और 10 को गुना करने पे 120 भी आ रहा है, और इन दोनों को आपस में जोड़ने पे 22 भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम 120 को इस तरह से तोड़ेंगे, 12 और 10 में तोड़ेंगे ताकि 22 आ जाए। अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ लिखना होगा x स्क्वायर माइनस में ही 12x और माइनस में ही 10x, और फिर क्या करना होगा, 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 10, इस तरह से कॉमन निकालिए जैसे कि हमने सीखा है। तो एक तो x माइनस 1 जाएगा ही, इसके साथ में कॉमन क्या निकल सकता है, इसके साथ में कॉमन निकलेगा x, और x कॉमन निकलेगा तो बनेगा x माइनस 12। यहाँ पर 10 यदि कॉमन निकालते हो तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 12। ये माइनस कैसे हुआ, माइनस जब भी कॉमन निकलता है तो ये बदलता है, ठीक है, ऐसे याद रखें। अब ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन सेम है, तो बन क्या जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 12 एक में, और दूसरे बॉक्स में ये बाहर में है, मतलब x माइनस 10। अब आपने फाइनल आंसर कंप्लीट कर लिया है, और यही है बच्चों आपका आंसर। ये आंसर कैसे आया है, देखो चूंकि ये त्रिघात था, 3 था, तो 1 2 3 गुणनखंड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे बनाया, समझ में आया। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं शॉर्ट में एक बार समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां से एक ऐसा वैल्यू सोचना है जो इसको 0 कर सके। एक बार 0 आ जाए तो फिर क्या करो, इस वाले पोर्शन से यही वाला चीज ऐसे लिखा जा सकता है, इससे इसको डिवाइड करो तो आपके सामने रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम बीच वाले के बराबर में इतना गुणे इतना लिख सकते हैं, और फिर एक आपका गुणनखंड आता चला जाएगा, और इस द्विघात समीकरण को तोड़ करके 2 और आप गुणनखंड ला सकते हैं। इस तरह से आपके सामने टोटल 3 गुणनखंड निकल आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इसे आप जरूर बनाएं, अपने से बनाने की कोशिश करें ताकि ये क्वेश्चन बन सके। चलिए अब आपके सामने आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 2.3, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अब एग्जाम्पल, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो 2.3, अब देखो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट हिस्सा जो समझने वाला था वो मैंने आपको सिखा चुका है एग्जाम्पल के जरिए। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को खुद से बनाने की कोशिश करनी है और देखना है कि कितना आप बना पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताना है कि x + 1 इसका गुणनखंड हो सकता है। गुणनखंड चेक करने का सबसे आसान तरीका है, फास्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से देखते जाए। x + 1 के इक्वल में हम 0 कर देते हैं, है ना, और यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो प्लस का माइनस में आ जाएगा। x का वैल्यू एक बार निकल जाए तो क्या करना है, जो आपका दिया हुआ ये बहुपद है उसी में आपको x के वैल्यू को पुट कर देना है।
यदि 0 आया तो ठीक, -1 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस -1 एंड लास्ट में 1। तो -1 का क्यूब करेंगे -1 आता है, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आता है, प्लस माइनस -1 और लास्ट में +1। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ हम क्या लिखते हैं, अतः ये जो दिया हुआ आपका पोर्शन है मतलब x + 1 जो है ये px का गुणनखंड है, ये px का गुणनखंड है। ऐसे करके आपको सारा बना देना है ना। तो उम्मीद है आप लोग ये सारा खुद से बना लोगे, एक ही तरह का सॉल्यूशन है। मैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ता हूं, ये सारा आप लोगों को सेल्फ करना है। ये सेम तरह का इसी तरह से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा और इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी आपको सेल्फ कर लेने हैं। हाँ, ध्यान रखना है कि ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है। इसी से पूछा है, इसी से पूछा है ये इसका गुणनखंड है या नहीं, और यही x + 1 से ही पूछा है कि ये और ये भी इसका गुणनखंड है या नहीं। तो ये भी आप लोग सेल्फ कर ले, है ना। इसी रूट देख करके यदि आप घबरा रहे हो तो चलो इसे सॉल्व कर देता हूँ। x + 1 के से ही पूछा है तो यहाँ से आपको x का वैल्यू -1 निकाल लेना है ना। अब आपके सामने जो है वो px का वैल्यू दे रखा है। px क्या दे रखा है, तो x³ - x² सॉरी -2 + √2 और बाहर में x और प्लस का √2। अब देखो x के जगह पे ये रख दो तो -1 का पावर 3 -1 का पावर 2 और -2 + √2 बाहर में ही हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1 और लास्ट में प्लस का 2। अब देखो बच्चों, -1 का जो क्यूब करेंगे तो -1 आता है और -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आता है। ये बाहर का माइनस है और ये इसको प्लस कर चुका है। माइनस देखो, ये माइनस और ये माइनस, ये सारे गुना में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और एक से यदि हम इस दोनों में गुना करते हैं तो वैल्यू तो सेम रहता है एक से गुना करने पर। मतलब ये आ जाएगा 2 + √2 और बाहर में क्या है तो √2 है। अब सोचो ये कैसे कटेगा, -1 -1 -2 होता है +2 और इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो 2√2 बनेगा। ये से ये कैंसल आउट तो वैल्यू आया 2√2। अब बताओ क्या ये 0 हुआ, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख दो नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः ये जो x + 1 है, x + 1 ये जो px दिया हुआ था इसमें px का गुणनखंड नहीं है, इसमें गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि ये 0 नहीं आया है। ऐसे बनाना है, ठीक है, आराम से बना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड प्रमेय का ये करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में gx जो है gx ये px का गुणनखंड है या नहीं। फिर से वही क्वेश्चन है, गुणनखंड है या नहीं ये आपको पूछ रखा है। अब गुणनखंड है या नहीं इसके लिए क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको सेपरेट एक gx करके दे रखा है और कह रहा है ये gx इस px का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं इस बात का चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बराबर में x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, 0 आया तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। कितना आसान था। एक क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं, आइए सॉल्व करते हैं। बच्चों gx के बराबर में क्या दे रखा है, x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में 1, है ना। अब आपके सामने px क्या दे रखा है, तो px आपके सामने है ये, मतलब 2x का पावर 3 + x² - 2x - 1। अब क्या करो, x के जगह पे -1 पुट करो तो 2 × -1 का पावर 3 है तो 3 प्लस x² है मतलब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × x के जगह पे -1 ही रहेगा और लास्ट में -1 तो है ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 × -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, मैंने समझा रखा है कई बार। अच्छा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके 1 दे देगा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस का 2 और लास्ट में माइनस का 1। तो क्या वैल्यू आया, ये माइनस में ये प्लस में, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आएगा और बच रहा है प्लस का 2, ये भी कैंसिल आउट करिएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब सोचो यदि हम इस gx के वैल्यू को px में रखे और वैल्यू 0 आ गया तो सोच के बताओ क्या gx, ये एक्चुअली में gx है, यहाँ आप ऊपर लिख सकते हो gx = 0 करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्या ये gx px का गुणनखंड है या नहीं है। यदि ये वैल्यू 0 आया है तो लिख सकते हैं हम, अतः जो gx है बच्चों ये px का गुणनखंड है। नहीं समझ में आया क्या, कितना आसान है, बस इस तरह से आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में बहुत अंतर नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन में सभी का एक कॉमन, ये देखो ये सबके लिए दे रहा था, 4 क्वेश्चन के लिए सबके लिए इसी के लिए चेक करना था। लेकिन जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हो तो ये gx अलग से दे दिया है इसके लिए, है ना, ये gx इसके लिए चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन में gx अलग है, ये अलग है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, इसमें पुट कर देना होगा। यदि 0 आया तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। इस क्वेश्चन में भी gx का वैल्यू दे रखा है x - 3, यहाँ से x का वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, 0 आया तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। कितना सिंपल है।
फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो चलो ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो गया, या तो आप सोच सकते हो ये आपको सेल्फ करना है, ये भी आपको सेल्फ करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों को आपको सेल्फ कर लेना है। चलिए सेम टाइप क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 3 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ। के का मान ज्ञात करिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है। पहले से शर्त दे दिया कि x - 1 जो है बच्चों ये px का गुणनखंड है। बनाते कैसे, मैंने एग्जाम्पल में पढ़ाया है, लेकिन फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये जो दे रखा है इसके इक्वल में 0 करके x का मान निकालते हैं। x - 1 = 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 1। अब सोचो आपको पहले ही क्या दे रखा है, चूंकि x - 1 जो है ये px का गुणनखंड है। अब यदि ये पहले से आपको कहा जा रहा है कि x - 1 px का गुणनखंड है, इसका मतलब x के वैल्यू को px के जगह पे रखने पे ये 0 हो चुका होगा, इसीलिए तो गुणनखंड है। नहीं समझे, x के वैल्यू को px में रखने पे वैल्यू 0 आ चुका होगा, इसलिए ये गुणनखंड है। ऑलरेडी कह रहा है गुणनखंड है। अतः हमको क्या समझ में आया, यदि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब p और x के जहां पे 1 रखने से इसका वैल्यू तो 0 होना चाहिए। नहीं होना चाहिए क्या, बताओ। बिल्कुल समझ में आया, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ में आया। x का वैल्यू 1 को यदि हम इसमें रख दें तो वो इसको 0 कर देगा। क्यों, क्योंकि x - 1 px का गुणनखंड है, ऐसा पहले बोल रखा है ना। अब क्या करना होगा, कुछ भी नहीं। p1 का मतलब ये हुआ कि x का जगह पे हर जगह पे x की जगह पे 1 रख दो, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू प्लस का उधर जाएगा माइनस में, मतलब k के जगह पे क्या रखना चाहिए था, k के जगह पे यदि हम -2 रख देते हैं तो ये जो है ये इसका एक गुणनखंड बन जाएगा, कौन, x - 1। क्लियर हो गया। चलो इसमें आकर के समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। वैसे ही करना है, x - 1 = 0 कर देते हैं तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। चूंकि x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है, ऐसा पहले बोला है, मतलब p1 जो है ये 0 हो जाएगा। अब p तो ठीक है, अब 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा जहां जहां x है, तो हो जाएगा, सॉरी p नहीं होगा, मतलब हो जाएगा 2 × x के जहां पे 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 और फिर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर यही होगा, प्लस का k हो जाएगा और प्लस का √2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में 2 और ये हो जाएगा उसमें माइनस का √2, तो k का वैल्यू ये आपका निकल रहा है, जिसे यहाँ पे रख देने से इसका एक गुणनखंड आपका x - 1 भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से k का वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलो 2 और क्वेश्चन दे रखे हैं, उम्मीद आप लोग बना लेंगे इसे। तो चलो ये आपके लिए बन गया सेल्फ। आप खुद से यदि रजिस्टर लेके बैठे हो, कॉपी लेके बैठे हो, तो बनाने का ट्राई करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। किसी को भी छोड़ना नहीं है, बनाते जाना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है गुणनखंड ज्ञात करें। अब ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं, मैंने कई बार समझाया है, क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ रखा है। आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन है 12x² माइनस में 7x प्लस में 1। सबसे पहला स्टेप होता है शुरू और लास्ट वाले को गुना करना। तो 12 एकम 12 को इस तरह से तोड़ा जाए कि 7 आ जाए। तो यदि हम 2 से तोड़ते हैं तो 6 और 2 मिलके तो 8 बन जाता है, ये काम नहीं करेगा। चलो 2 से 2 तिहाई 6। अब कैसे करेंगे, देखो क्या हम इन दोनों को गुना करते हैं तो आ जाता है 4 और ये है 3, तो 4 और 3 7 आ जाता है और 4 तिया 12 भी हो जाता है। दोनों काम हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इधर बनाना ऐसे है कि 12x² यही रहेगा, लास्ट वाला एक यही रहेगा, और हम इसे किस में तोड़ रहे हैं, हम इसे तोड़ रहे हैं 4 और 3 में। तो इस वाले को हम लिखेंगे 4x और 3x। अब चूंकि दोनों को जोड़ करके 7x बनाना है, तो जो क्वेश्चन का है, जो साइन क्वेश्चन का है वही दोनों में देना होगा, ताकि दोनों ऐड होकर के इतना बन सके। अब बच्चों क्या करना है, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने तो हर किसी को आता है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो ये भी 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, तो 4 निकलेगा। x और x आ जाएगा। 4 का टेबल कितने बार पढ़ने पे 12 आता है, तो 3 बार। यहाँ x है, यहाँ x 2 था, 1 निकाल लिया, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 4x में से 4x पूरा निकाल लिया तो 1 बचता है। जब भी पूरा निकाला जाए तो 1 बचता है। क्यों, क्योंकि इसके गुणे में 1 तो होता ही होता है ना। चलो
इन दोनों में से जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 निकाल लो, क्योंकि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 तो निकल ही सकता है। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ 3x, यहाँ भी बचेगा 1, और माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज होता है, तो ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया तो बनेगा 3x माइनस 1 और दूसरे में बनेगा 4x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड कंप्लीट होता है। आइए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, तो 3 दूना 6, 6 को इस तरह से तोड़ते हैं कि 7 आ जाए, तो 1 से 6 बार में करेंगे 6 और 1 7 आ जाएगा। नहीं, ऐसे भी बन सकता है ना, कॉन्सेप्ट किसी भी तरह से लगाया जा सकता है। आइए बनाएंगे कैसे, तो 2x स्क्वायर लास्ट का 3 और इसको 6 और 1 में डिवाइड कर दो तो 6x प्लस में 1x, ऐसे हो सकता है। नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा। अब क्या करो, कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 6 और 2 2 के टेबल में आता है, तो 2 तो निकल सकता है, x x निकल सकता है, यहाँ पे 2 निकाल लिया, 1x निकाल लिया, 1x बचेगा, 2 का टेबल कितने में पढ़ने पे 6 आएगा, 3 बार में, तो यहाँ 3 आ जाएगा, x पूरा निकल गया है तो x नहीं आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 निकाल लो, यहाँ पर भी x बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, ये और ये मिल गया तो बनेगा x प्लस का 3 और दूसरा बनेगा 2x प्लस का 1। चलो ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है, इस तरह से आप गुणनखंड कंप्लीट करेंगे। आइए, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, छोड़ दूं या बना दूं, चलो बना देता हूं। देखो क्वेश्चन है 6 छक 36, 36 को इस तरह से तोड़ा जाए कि 5 आ जाए। देखो बच्चों, तो 2 से तोड़ो 18, कुछ भी करने से 5 नहीं आ रहा, फिर से 2 से तोड़ो 9 बार में। अब कोशिश करते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ 9, 9 और 4 को आपस में घटा दो तो 5। पहली बार केस ऐसा आया जिसमें हमें घटाना है, तो आइए सावधानी से सीखते हैं कि आखिर ये कैसे बन सकता है। देखो अब ठीक है, आइए बनाना ऐसे है, 6x स्क्वायर लास्ट में 6 हो जाएगा, बीच वाले को इस तरह से आप तोड़ो कि 5 आ जाए लेकिन घटाने से आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इधर देखना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 4 और 9 को आपस में घटाने पे 5 आया ना, तो 9x में से 5x को यदि घटाना हो तो बच्चों घटाने का कंडीशन क्या बताओ, घटाने का कंडीशन क्या है कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तभी घटता है। अरे बचपन से पढ़ा है, 9 - 3 = 6, ये जो है ये आपका माइनस में था, ये प्लस में था, इसलिए तो घटा। यदि दोनों माइनस में होता है तो जुड़ जाता है और माइनस में ही आता है, यदि दोनों प्लस में होता तो जुड़ जाता है लेकिन दोनों का आंसर प्लस में आता है। कंडीशन समझ रहे हो, है ना। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो क्या समझ में आया आपको, इस हिसाब से आपको समझ में आया कि यदि हम इन दोनों को घटाना चाह रहे हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। अब किसे प्लस में रखें किसे माइनस में रखें, तो बच्चों ऑलवेज रिमेंबर कि इन दोनों में से जो बड़ा होता है, इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है, इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है उसे क्वेश्चन का ओरिजिनल साइन दे दे, और जो छोटा है उसे कोई भी डुप्लीकेट साइन दे दे। कोई भी क्या होता है, इसका उल्टा, नहीं समझे क्या। अब इन दोनों को घटाओगे तो सेम आएगा, 9x में से 5x जाएगा, ओह सॉरी 5 नहीं 4 है ना, यहाँ पे 9 और 4 था ना, तो 9x में से 4x को घटा देंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 9x यहाँ है 4x, तो इन दोनों के लिए हमेशा साइन जो होता है वो बड़े वाले को क्वेश्चन का ओरिजिनल साइन और छोटे वाले को उल्टा साइन दे देते हैं। अब आपको यहाँ से कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे निकलेगा, देखो ये दोनों 3 के टेबल में आ जाता है, x तो मिल ही रहा है, 3 के टेबल में 2 बार में आता है और ये 3 के टेबल में 3 बार में आता है, x निकाल लिया तो x नहीं बचेगा। ये दोनों 2 के टेबल में आता है और x नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर 2 का टेबल 2 बार में आता है तो 2 बचेगा, x नहीं निकाला तो x बच जाएगा। 2 का टेबल 3 बार में आता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैसे हो गया, देखो इन दोनों से मैंने कॉमन निकाल लिया है माइनस, तो ये तो इसको प्लस कर देगा, राइट। तो अब ये और ये मिले तो क्या बनेगा, 2x प्लस का 3 और एक में बच जाएगा 3x माइनस का 2। एकदम सावधानी से बनाना है, छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है, इसीलिए सावधानी बरतते हुए काम करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है ऐसा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब ये कैसे करें, देखो 4 तिहाई 12, इसे ऐसे तोड़ो 1 आ जाए, ये खुद हिंट दे रखा है ना, मतलब 3 चौके 12, 4 और 3 को घटा दो 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हिंट है आपके लिए। आइए समझते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 3x स्क्वायर लास्ट का -4 तो रहेगा ही रहेगा, बीच वाले को घटा करके -1 बनाना है, तो घटाएंगे किसको, 3x और 4x, इनको आपस में घटा करके एक लाना है।
अब हम बताए थे कि सिंबल जो होता है ये क्वेश्चन का ओरिजिनल साइन बड़े वाले को दे दो, छोटे वाले को डुप्लीकेट साइन दे दो, ऐसा। समझ में आया? अब इसका कैलकुलेशन करके देखोगे ना तो ये आ जाता है। अब आपको कॉमन निकालना है। देखिए इन दोनों से कॉमन है 3 और x, तो 3 निकल गया, एक x निकल गया, एक बचेगा। x पूरा निकल गया 3x, तो 1 बच जाएगा। इन दोनों में से 4 दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, और जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो इस वैल्यू को साइन को चेंज करते हैं, और 4 पूरा निकल गया है तो 1 बच जाएगा। तो ये और ये मिल गया है, तो बचेगा x प्लस का 1 और दूसरे वाले भाग में 3x माइनस का 4। गुणनखंड कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत ही आराम से सीखा होगा। ऐसे ही ढेर सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे लास्ट एग्जांपल जो हम लोगों ने सीखा है कि यदि हमारे साथ त्रिघात हमारे पास हो तो हम किस तरह से गुणनखंड बना सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया, अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं बनाने का। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन है x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सबसे पहला काम क्या था, आयो थोड़ा सा ध्यान से डीपली समझते हैं। सबसे पहला काम था x का उस वैल्यू के बारे में सोचो जो इसे जीरो कर सकता है। वापस x के उस वैल्यू के बारे में सोचो जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो कर सकता है। तो x का या तो +1 या तो -1 आपको रखना है, चेक करते जाना है। तो x के यहाँ पे सोचो, यदि ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो यदि इन दोनों को हम प्लस में रहने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको लग रहा है जहां तक आइडिया कि x = 1 रखने से काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ -1 से ट्राई कर लेना एक बार। तो x बराबर 1 या यहां से ही क्या बन सकता है दूसरा, ये इधर आएगा तो बनेगा x -1 रखने पर, किस में रखने पर, px में रखने पर। तो x बराबर 1 रखेंगे तो p1 निकालेंगे। p1 कैसे निकलेगा, 1 का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि x के यहाँ पे 1 रखना है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x के यहाँ पे 1 रखना है और प्लस का 2 रखना है। तो बच्चों 1 का घन 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से गुना कर देंगे 2 होगा, -1 + 2, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, आ गया 0। जब भी आंसर 0 आ जाए, वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब इसका शेषफल 0 होने वाला है, मतलब हम इस वाली संख्या से इस वाली संख्या में भाग लगा सकते हैं। आओ भाग लगाते हैं। अब x -1 है, इससे भाग लगाना है इस वाले समीकरण में, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। भाग लगाने के लिए सिखाया, नहीं समझ में आया, दोबारा कोशिश करते हैं। आ जाओ, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ x है, यहाँ x का पावर 3 है, मतलब x स्क्वायर कम पड़ गया ना। यहाँ x का पावर 1 ही है, यहाँ x का पावर 3 है, मतलब x का पावर 2 कम पड़ा। एक्चुअली में हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये कितने बार में जा सकता है, तो पता चला कि ये एक्चुअली में x स्क्वायर बार में जा रहा है। अब इस x स्क्वायर को क्या करना है, इसमें भी और इसमें भी गुना करना है और यहाँ लिख देना है। तो x स्क्वायर को जब x से गुना करोगे तो आएगा x का पावर 3, x स्क्वायर को जब 1 से गुना करोगे तो आएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो वैल्यू माइनस में आएगा। जब भी हम इसे घटाते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा सोचो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और बड़ा का वैल्यू माइनस में है तो माइनस रहेगा। ठीक है ना। अब ऊपर से क्या आएगा, माइनस का x। अब दोबारा समय आ गया है जब आप क्या करें, अंदाजा लगाएं। अंदाजा कैसे लगेगा देखते हैं। यहां पर है प्लस, हमें चाहिए माइनस, यहां है प्लस, हमें चाहिए माइनस, तो माइनस दे दो। यहां है 1x, हमें चाहिए x स्क्वायर, तो 1x और चाहिए होगा, 1x और दे दिया, अंदाजा लग गया। अब जब अंदाजा लग गया, इस बार अंदाजा क्या है हमारा, इस बार अंदाजा है -x, तो इस -x को हम दोबारा क्या करेंगे, इस -x को इसमें भी और इसमें भी दोनों जगह पे गुना करके यहाँ लिख देते हैं। आओ गुना करो, -x को x से गुना करोगे तो माइनस और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x को 1 से गुना करो तो x आएगा। घटाते समय साइन को हम हमेशा चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों ऐड हो जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा और ऊपर से हमें लिखना है प्लस का 2। ठीक है। अब क्या करो, यहां पर फिर से अंदाजा लगाओ, यहां प्लस चाहिए माइनस तो माइनस दे दो, यहां पर 1 यहां 2 तो 2 दे दो, यहां x यहां भी x तो x नहीं देना है, x का तो जरूरत ही नहीं। अब क्या करना होगा, फिर से हम अंदाजा लगाए तो पता चला -2 जो है
ये अंदाजा लगा। अब इस -2 को यहाँ और यहाँ दोनों में गुना करो, यहाँ डाल दो, तो कैसे बनेगा बच्चों? -2 को जब आप x से गुना करते हैं तो माइनस का 2x निकलता है। -2 को जब आप -1 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 मतलब 2 1 जा 2, ऐसा है ना, 2 एकम 2 क्या था ये, बढ़िया, कोई बात नहीं, चलता है। ये माइनस, ये प्लस, अब क्या होगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर 0। अब जब फाइनल आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बीच वाले के बराबर में, किसके बराबर में सर? इसके बराबर में बच्चों, ये जो है इसके बराबर में हम इतना गुने इतना तो लिख ही सकते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब आ जाओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब ये जो बीच वाला है क्या है? x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस में x प्लस का 2 बराबर में, सबसे पहले तो एक आपका गुणनखंड निकल के आ रहा है x माइनस 1, दूसरा गुणनखंड यहां से निकलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व करो, यहाँ है x माइनस 1, और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सोचना होगा कि हम इसे इस तरह से तोड़े कि गुणनखंड बन जाए द्विघात वाला। तो यहाँ पर है 1, यहाँ है 2, मतलब 2 आया। इसे ऐसे तोड़े कि बीच वाले के बराबर आ जाए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में बड़ा वाला साइन 2x, छोटा वाला प्लस में देंगे ताकि घट के ये आ जाए, ठीक है। और लास्ट में है माइनस का 2। क्लियर हुआ? यहाँ नहीं समझ में आया क्या? बड़ा वाला साइन को ओरिजिनल साइन, छोटे वाले को डुप्लीकेट साइन। अब क्या करना होगा, x माइनस 1, अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकाला, यहाँ बचा x माइनस x कॉमन निकाला तो 2 बचा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकाल दो, यहाँ बचेगा x माइनस का 2। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा x माइनस 1, ये और ये मिल रहा है तो बचेगा x माइनस 2, और बाहर में है x प्लस 1। इस तरह से आपने इन तीनों गुणनखंड को कंप्लीट किया है, और इसका जो है वो तीनों गुणनखंड आपका इस तरह से बनने वाला है। कितना आसान सा आपको लग रहा है ना। यहाँ पर एक और बात बता दूं, x माइनस 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और x प्लस 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका गुणनखंड ये भी आ रहा है। मतलब x का वैल्यू यदि आप -1 रख के बनाओगे तभी ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। आइए एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, उसके बाद आपके सामने 2 और क्वेश्चंस बचेंगे जिसे आप लोग सेल्फ कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर y है, तो मैं इसे बता देता हूं, ठीक है। ये दोनों आप लोग सेल्फ करें। ये है आपके लिए, ये है आपके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स खुद बनाने वाली चीज है, जिसे आप जितना बनाते हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। चलो अब ये है, यहाँ सोचो कि y के जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि इसे पूरी तरह से 0 किया जा सके। तो यहाँ माइनस का पार्ट हमें दिख रहा है, यहाँ माइनस का पार्ट दिख रहा है, तो हम यदि +1 भी रखते हैं तो काम हो जाना चाहिए। तो आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, y बराबर -1 नहीं +1 रखने पर, है ना। अच्छा y बराबर 1, या इसी को हम कह सकते हैं y इधर आएगा तो -1 रखने पर, ठीक है ना। अब क्या होगा, y का मान 1 रख देते हैं तो p1 क्या निकलेगा, 1 p1, मतलब जहां जहां y है वहां 1 होगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1 का पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -1। तो ये बच्चों हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये से ये, ओ सॉरी यहाँ माइनस कैसे होगा, ये तो प्लस है ना, ये प्लस है, तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, वैल्यू 0 आ गया। तो क्या रखने पर 0 आ गया, x का वैल्यू +1 रखने से, या तो y -1। अब इसे इसमें भागा दे दो, अब है ना, सेम टाइप बनेगा। तो y -1 से यदि हम भागा देंगे किसमें, 2y का पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस में 2y और माइनस में 1, तो भागा लगाओ, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 बार में जाएगा, यहाँ y है यहाँ y का पावर 3 है, मतलब y स्क्वायर बार में जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? अब अंदाजा लगा लिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इन दोनों में गुना करके यहाँ लिख देते हैं। तो क्या बनेगा, यदि 2y स्क्वायर को y से गुना करोगे तो 2y स्क्वायर और y गुना होकर के y क्यूब बनेगा, प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर को 1 से गुना करो तो 2y स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। घटाते समय साइन बदलते हैं, प्लस माइनस, ये कैंसल आउट, और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 2y स्क्वायर और एक और 3y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है ना। ऊपर से उतरेगा माइनस का 2y। अब समय है कि फिर से हम अंदाजा लगाएं, यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 बार में जाएगा। अच्छा चाहिए भी प्लस तो प्लस दे दो, यहाँ 1y है यहाँ y स्क्वायर है तो 1y की कमी महसूस हो रही है। अब इसे दोबारा इन दोनों में गुना करके यहाँ लिख देते हैं,
तो 3y को जब y से गुना करते हैं तो आता है 3y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y को 1 से गुना करते हैं तो 3y, ठीक है ना। अब घटाते समय साइन बदलते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, तो 3y में से 1y जाएगा तो 1y प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ा का साइन, बड़े वैल्यू के साइन प्लस में है। और ऊपर से क्या जाएगा बच्चों, -1, यहाँ भी y -1, यहाँ भी y -1, मतलब एक बार में लगाना होगा +1, ठीक है। हालांकि ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ प्लस है तो प्लस, y को कितने बार पढ़ा जाए कि y ही आएगा, एक बार में, ठीक है, ऐसे नॉर्मल। अब सोचो यदि ऐसा हो गया तो इस +1 को इन दोनों में गुना करना है, यहाँ लिख देना है, तो 1 को यदि इन दोनों में गुना करेंगे तो वही वैल्यू आएगा y -1। साइन को बदल दो, यहाँ ऐसा यहाँ ऐसा, ये भी और ये भी कैंसल आउट होकर के 0 आ जाएगा। अब देखो ये 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो हम इस वाले के बराबर में, मतलब ये कि इस वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, इसके बराबर में इतना गुने इतना लिख सकते हैं। लिखो अब क्या होगा, ये जो पूरा है क्या है बच्चों, तो 2y का पावर 3 प्लस y स्क्वायर और माइनस 2y और माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y -1, और दूसरा वाला जो सेक्शन है ये 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ऐसा आएगा। तो क्या होगा, y -1 सही है। अब दूसरे वाले सेक्शन में क्या करना होगा आपको, इसको गुना करो, 2 एकम 2, और इस तरह से तोड़े कि 3 आ जाए, तो 2 और 1 को जोड़ो 3 आ जाएगा। मतलब शुरू में 2y स्क्वायर और ये टूट रहा है किसमें, 2y और एक और y, चूंकि दोनों प्लस में है, दोनों हमें प्लस में रखना होगा ताकि प्लस में 3y मिले, ठीक है, और लास्ट में प्लस का 1। अब क्या करना होगा, y -1 और इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या होगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, इन दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, अरे अरे भाई धोखा, अरे धोखा, धोखेबाज, इन दोनों में से क्या है, 2 कॉमन निकल सकता है, तो 2 कॉमन निकालेंगे और एक y भी तो निकल रहा है, हाँ जी, एक y भी निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा एक y, और 2y में से 2y निकाल रहे हैं तो 1 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालो, यहाँ बचेगा नहीं, ठीक है, और एक यहाँ बच जाएगा एक y प्लस में 1, है ना, इस तरह से। अब आंसर क्या आ रहा है, y -1, और एक जहाँ पे इन दोनों कॉमन है तो y +1, और दूसरे बॉक्स में क्या लिखते हैं, ये बाहर बाहर वाला, मतलब 2y + 1। तो ये था आपका त्रिघात समीकरण, और इस तरह से हम लोगों ने 3 शून्य को बहुत ही आराम से निकाले, मतलब 3 गुणनखंड को इस तरह से निकाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों हम लोग फाइनली इस वाले एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सारा क्लास जो है वो बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने समझाने की कोशिश की है, और जिसे जहां पर मैंने सेल्फ लिखा है इसको ट्राई करना आपका काम है, और इस तरीके से आप जो है वो मेहनत करिए, और जो जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो तो ठीक है, और यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे रह गया। जो क्वेश्चन आपका रह गया है उस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ करके, यदि बीच बीच का कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको सेल्फ ट्राई करने के लिए दिया है यदि बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा यदि आप खुद बनाते हैं, है ना। और जब आप कॉपी करते हैं तो आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखते। मैथमेटिक्स कॉपी करने की चीज नहीं है, आप उसे सीखिए, खुद से बनाइए, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा हाँ हम कुछ सीख रहे हैं बच्चों, है ना। तो चलो, जितने क्वेश्चंस को मैंने सेल्फ करने के लिए छोड़ा है उसे आप जरूर बनाएं, बनाने के बाद ट्राई करें, यदि बन जाता है तो नीचे आकर के लिखें हाँ सर मैंने कंप्लीट कर लिया है, और यदि आपसे कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रहता है, तो वो क्वेश्चन नंबर को आप लिखें, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद बनाएं, क्योंकि यदि आप देख देख के बनाओगे तो कभी नहीं सीखोगे। चलिए, तो उम्मीद है आज का ये क्लास आपको बहुत ही मस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से 2.3 को भी कंप्लीट किया है, और धीरे धीरे हम लोग पूरी तरह से 2.4 को भी कल कंप्लीट करेंगे, है ना। और कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के क्लास के लिए मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूं, आपको कुछ चंद फॉर्मूलाज याद करके आने हैं, है ना। वो फॉर्मूला यदि आप याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए अगला एक्सरसाइज आपको बहुत आराम से बनने वाला है। कौन कौन से हैं ये, तो एक याद रखना है जो आप बहुत बार पढ़े भी होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। एक है a - b का होल स्क्वायर जो कि है a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर। एक याद करना है a² - b स्क्वायर जो कि होता है a + b, क्या होता है बच्चों, a + b इंटू a - b। और फिर आपको याद रखना है a + b का होल क्यूब, एक और इसी के साथ में ले लो,
ऐसा वो इंपॉर्टेंट नहीं था, चलो छोड़ो। a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर आपको याद करना है ए क्यू माइनस बी क्यू जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। और याद करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 9 का ये बहुत ही सुपर, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला है, याद रखना है। ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये याद कर लेना है। एक कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला आता है जो एग्जाम में भी आता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, सोचो जरा गौर से, क्या मैंने कहा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यदि इसके बराबर में 0 कर दे तो पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा, और जब पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा तो ये माइनस का उधर चला जाएगा। यहाँ गलती लिखा मैंने, ए बी सी होता है, तो ये उस कंडीशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। तो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो इन तीनों का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसे आपको याद करके रखने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.4 को पढ़ने के लिए। आपको ये याद करके आना बच्चों। तो ये था आपका HW जिसको आपको बनाने हैं। सेल्फ डाउट जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है इसे बना लेने हैं। और HW ये है कि आप कल सारा फॉर्मूला ये सारा याद करके आए, है ना। कई बार याद करें तो वो याद हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे इन सभी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। पढ़ते रहिए, मस्ती में पढ़िए, मैथ्स को आराम से सीखिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। यदि आपको मेरा क्लास कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, मेरा कुछ सीख रहे हैं हम लोग, कुछ बेहतरीन सीख रहे हैं, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी जुड़ जाए और अपने उन दोस्तों को भी जरूर भेजें जिसे इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का क्लास बेहतरीन लगा होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए और फॉलो करते रहिए गुरुकुल साथी को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।